दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूँ ये एक सब्जी है और इसे कड़वा सब्जी के नाम से भी जाना जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं और देखने के बाद आप पहचान भी गए होंगे। तो इसका नाम करेला है और मैं जो पौधा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो प्योर ऑर्गेनिक, जिसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इस समय जो करेली आ रही है उसमें बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड, स्टिकर, फर्टिलाइज़र, लेकिन आप इसे छोटे छोटे गमले और छोटे अपने घर पे भी इस तरह से पौधे आप लगा सकते हैं और इसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से हम जानते हैं कि करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। बेसिकली अगर देखा जाए करेला तो एक कड़वा सब्जी है, तीखा होता है। इसका बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो डायबिटिक के पेशेंट हैं वो करेला की सब्ज़ी सेवन करते हैं या इसका जूस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग इसको बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप अगर कोशिश करें तो इस तरह से पौधे को, सब्जी को अपने घर पे लगा के और उससे जो फल आता है उसको नेचुरल ढंग से उसका जूस बनाएं या उसको खाएं तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मार्केट के अंदर आपको किस तरह का वो सब्ज़ी मिल पा रही है, किस तरह से वो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से कीटनाशक इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके बैड इफ़ेक्ट भी हमारे बॉडी पे आते हैं। तो करेला को हम घर पे इस्तेमाल पौधे को उगा के और उस सब्ज़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय तो हर मौसम में करेला को उगाया जा सकता है। अलग अलग इनके हाइब्रिड सीड्स आते हैं। तो इस तरह से अब सीड्स का खोज करिए और अपने यहाँ लगाइए और उसका पूरा आनंद उठाइए और हेल्दी लाइफ मेंटेन करिए। साथ में अब बात करते हैं कि करेला के अंदर जो पोषक तत्व होती है जिसके वजह से हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। करेला एक क्षारीय सब्जी है, मतलब तीखा तो होता है लेकिन क्षारीय भी है, और क्षारीय होने की वजह से ये हमारे बॉडी के लिए पाचन तंत्र में एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा सहायक होता है। यानी देखा जाए तो हमारा ब्लड भी क्षारीय है और करेला भी क्षारीय है, तो इस तरह से इसका एब्जॉर्प्शन सबसे बेहतरीन रूप से देखने को मिलता है। साथ में करेला के जो गुण हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी आपके पैंक्रियाज, आपको लीवर, आपके पित्ताशय को डिटॉक्स करने में मदद करता है। और ये तीनों ऐसे पार्ट्स हमारे शरीर का अंग हैं जो अगर ये फैटी हो गए या इनका काम कम हो गया, सेक्रेशन कम हो गया, तो आपके शरीर में समझ लीजिए कि उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो हमको करेला को न कि सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, करेला को हम फैटी लीवर और पित्ताशय और पेंक्रियाज में जो फैटी हो जाता है, जिनका इनलार्ज लिखता है और वो पूर्ण रूप से सेक्रेशन, पित्ताशय रस नहीं बना पाते, पेंक्रियाज इंसुलिन इंक्रीज नहीं कर पाता, लीवर आपका पाचन में सहायक नहीं हो पाता, तो ऐसे में आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ में करेला को ब्लड प्यूरीफायर के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पाचन तंत्र में हमने बता दिया कि अगर आपके लीवर को ही डिटॉक्स कर देगा तो आप एकदम हेल्दी स्वस्थ दिखेंगे और रहेंगे। साथ में आपके हेयर और स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पेट में कीड़े वगैरह भी होते हैं, उसके अंदर भी इसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलता है। तो इस तरह से करेला के अनेकों फ़ायदे आयुर्वेद के अंदर गिनाया गया है और है भी, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। और करेला को सब्जी ही नहीं, इनके पत्ते के अंदर भी वो गुण पाया जाता है। तो पत्तियों से भी अगर करेला का अगर सब्जी नहीं खा सकते हैं तो पत्ते का भी जूस, पाउडर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पर इसका बेनिफिट आपको अच्छे से दिखेगा। और साथ में अगर देखा जाए तो आपको करेला के अंदर जो सीड्स होते हैं
उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन अगर हम सब्जी रूप में लेते हैं तो हम उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं जहां हमको फूड रूप से फ़ायदा मिल जाता है और मिलता है। पेट को डिटॉक्स करने में भी मदद करेगा, यानी कॉन्स्टिपेशन तोड़ने में भी मदद करेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग शुगर, वेट लॉस, हाँ, वेट मैनेजमेंट में भी काम करेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल फैट को भी कम करने में मदद करेगा करेला। लेकिन जो मैंने सावधानी बताई है उसे ध्यान रखना है कि जो मार्केट के करेले आते हैं उसको लोग जूस वगैरह बना के इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ी सावधानी रखनी है कि वो किस तरह का आपको सब्जी मिल रही है। तो अगर पता चला केमिकल युक्त सब्जी मिल गई तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद के बजाय आपको नुकसान करने लगेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है और कोशिश करिए कि अपने यहाँ स्वयं लगाइए, गमले में लगाइए और छोटे छोटे इनके पौधे होते हैं, आप घर पे उपज करिए। और जैसे मैंने बताया कि ये हर सीज़न में आपको उपलब्ध हो जाता है, इनके अलग अलग सीज़न के इनके सीड्स आते हैं, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।